हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आलिया भट्ट की जो मूवी आ रही है गंगूबाई, जी हाँ, बहुत एक्साइटेड हूँ एंड मैंने ट्रेलर देखी थी तो आई डिसाइडेड टू रिक्रिएट दिस लुक। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आर्सिलिया का टिंटेड लिप बाम, देन मॉइस्चराइज़र, और ये लॉक्सिता का मॉइस्चराइज़र है। ये फ्रांस का है एंड बहुत ही एक्सपेंसिव है प्रोडक्ट्स, बट दे आर वेरी गुड। अगर आपको किसी अच्छे स्किन केयर में इन्वेस्ट करना है तो यू कैन गो फॉर इट। ये मैंने टेस्टर लिया था ट्रायल के लिए। Then I'm gonna use the primer, और प्राइमर इज स्पेशली गुड फॉर द ओपन पोर्स एंड फाइन लाइन्स, और मेकअप को भी ये होल्ड करता है। नॉट ओनली दैट, अगर किसी की ऑयली स्किन है तो ऑयल भी एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद मैंने लिया है स्टूडियो फिक्स फाउंडेशन, जो कि मैक का है एंड दिस इज़ फुल कवरेज फाउंडेशन। अभी तो मेरी स्किन थोड़ी सी थोड़ी सी ब्रेकआउट हो रखी है। उसके लिए मुझे अच्छी कवरेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे कंसीलर भी यूज़ कर रही हूँ। एंड कंसीलर स्पेशली उन पोर्शन में जहाँ पे थोड़ा मुझे पिंपल्स ज़्यादा उठे हुए लग रहे हैं, वहाँ पे कंसीलर यूज़ किया। उसके बाद ये मैंने कंटूरिंग पैलेट लिया है। एक्चुअली दिस इज़ नॉट कंटूरिंग पैलेट, ये कंसीलर पैलेट ही है डार्क, और उसमें से मैंने काफ़ी डार्क कलर, दो कलर मिक्स करके मैं फेस को कंटूर कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं नोज़ को भी कंटूर कर रही हूँ, बिकॉज मेरा फेस राउंड है एंड एज वेल लिल बिट चबी, तो उसको शेप देने के लिए कंटूरिंग कर रही हूँ। देन यहाँ पे लॉरियल का इनफैलेबल ये भी कंसीलर है, और इसको मैं कंटूरिंग के ऑपोजिट पार्ट्स में यूज़ कर रही हूँ हाईलाइट करने के लिए। एंड आई नो अभी तो बहुत ही फ़नी लग रहा होगा ऐसे देखने से, बिकॉज अभी मैंने ब्लेंड नहीं किया, बट दैट्स ऑल राइट। कंटूरिंग करने से हमारी फेस जो है वो पतला लगता है। जैसे सॉरी हमारी फेस पतला, आई मीन मेरी हिंदी भी थोड़ी सी ख़राब है। एंड इस मूवी की जो खासियत है बेसिकली, जो आलिया भट्ट का लुक है बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है एंड समथिंग डिफरेंट, जो कि आलिया भट्ट ने कभी भी ऐसा लुक नहीं किया था। तो मुझे लगा कि आई शुड रिक्रिएट दिस लुक। जबकि मूवी अभी आई भी नहीं है, तो ट्रेलर ही देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड या मैंने कोशिश किया है। आई होप यू विल लव दिस। अब यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं प्रेप एंड प्राइम हाइलाइटर, और ये हाइलाइटर लगाने के बाद जो कंटूरिंग है वो और अच्छे से हाईलाइट होता है एंड फीचर इन्हांस होता है। इसलिए हम हाइलाइटर यूज़ करते हैं। वन मोर थिंग जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, जैसे कोई लुक अगर मैं रिक्रिएट कर रही हूँ या कोई स्पेसिफिक लुक है, तो ये चीज़ें बिगिनर फ्रेंडली नहीं है। हो सकता है कि आप लोगों को समझ ना आए, जो बिल्कुल ही बिगिनर है, जिनको मेकअप के बारे में कुछ नहीं पता, सो दिस इज़ नॉट मेंट फॉर देम। और जिनको ऑलरेडी थोड़ी बहुत नॉलेज है या खुद भी करते हैं, तो उनके लिए वीडियोस देख के मेकअप करना थोड़ा इजी रहता है। ऑलराइट, एंड रिक्रिएट करने वाली जो जितने भी लुक है बहुत ही इंजॉय करती हूँ मैं खुद भी, और बहुत ही फ़न होता है इसमें। देन चलिए देखते हैं। ब्लशर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, ये बहुत ही यू कैन से ड्रग स्टोर में जो मिलते हैं प्रोडक्ट, वो वाले प्रोडक्ट हैं। बहुत चीप ब्लशर है ये, समवेयर अराउंड 150 से लेके 200 तक का था। एंड यहाँ पे मैं अपना फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास स्पेशली कोई हाइलाइटर नहीं है, तो जैसे आई शेडो में आता है शाइनी लाइट आई शेडो, आप वो भी एज अ हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। देन अगेन ड्रग स्टोर का ही पैलेट यूज़ कर रही हूँ आई मेकअप के लिए। और इस मूवी में जैसे मैंने आलिया भट्ट का लुक देखा था, तो मुझे बहुत कुछ आई मेकअप दिखा नहीं। थोड़ा बहुत आई शेडो से इन्हेंस किया था उनकी आइज़, बिकॉज जो आई शेप है आलिया भट्ट का वो हुडेड आइज़ है। तो एनीवेज़ अगर बहुत ज़्यादा आई मेकअप करते भी हैं, तो बिकॉज ऑफ आई शेप वो आई शेडो विजिबल नहीं होता है। इसीलिए काजल को बहुत अच्छे से उस लुक में इन्हेंस किया है। जैसे लोअर लैश लाइन में भी काफ़ी थिक मोटा काजल लगाया है, एंड ऊपर की तरफ भी लाइनर भी मोटा यूज़ किया है। जैसे बाई मतलब गंगूबाई से ही आपको समझ आ गया होगा कि उन लोगों का लुक जो है वो उस टाइम में कैसे होता था। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग लुक है एंड इजी भी है। बट जैसे मेन बेस था जो मैं कंटूरिंग हाइलाइटिंग कर रही थी, फाउंडेशन, ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है इफ़ यू रियली वांट टू क्रिएट एंड आप भी मेकअप में इंटरेस्ट रखते हैं तो।
अब चलिए आईब्रोज़ करते हैं। आईब्रोज़ जैसे कि बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट है। अगर आपके आईब्रोज़ ऑलरेडी अच्छे हैं तो वेल एंड गुड, एंड आपको इतना ज़्यादा एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट मेरा बिल्कुल कम है। मैं हर वीडियोज़ में आप लोगों को बताती हूँ कि बहुत लाइट है, एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बैलेंस द आईब्रोज़। और आईब्रोज़ मैं कर रही हूँ, ये मैंने जेल बेस्ड प्रोडक्ट लिया है, आईब्रो जेल जिसको बोलते हैं, और ये भी ड्रग स्टोर का बिल्कुल लोकल प्रोडक्ट है। एंड इसका कलर जो है इट्स अ डार्क ब्राउन। कभी भी भूल के भी आप ब्लैक कलर आईब्रोज़ में यूज़ मत करिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा लाउड लगता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन लुक भी आता है। एंड आई लैशेज़ के लिए मैंने मैक का नंबर 7 लैश लिया है, और ये लैश एप्लीकेटर। एक तरफ मैं लैश एप्लीकेटर यूज़ करके दिखा रही हूँ और दूसरी तरफ हैंड, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि दोनों में क्या डिफ़रेंस है। तो ज़्यादा कुछ डिफ़रेंस तो नहीं है, बट आई लैश एप्लीकेटर से लगाने में इट्स मोर ईज़ी एंड लुक्स प्रोफेशनल। और मेरा लुक तो कंप्लीट हो ही चुका है, बट मुझे थोड़ी सी आई मीन कंप्लीट करने के लिए एक्सेसरीज़ चाहिए, जो कि मैं यहाँ पे नोज़ पिन यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा मतलब बड़ा है नोज़ पिन, और मैंने रेड बिंदी यूज़ किया है। बिंदी भी काफ़ी बड़ी है। एंड ज्वेलरी, मेरे पास कुछ सिमिलर ज्वेलरी नहीं था, व्हाटएवर आई हैड आई हैव यूज्ड। और ये था मेरा लुक। आई होप यू एंजॉयड दिस मेकअप ट्यूटोरियल। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, गिव मी अ थम्स अप, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय।